अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं माहिर फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल माहिर व्लॉग। 2023 में अगर आपका इरादा है किसी दूसरे मुल्क में जाने का तो कौन सा मुल्क आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं पूरी दुनिया के सामने हैं। अगर हम बात करें पाकिस्तान में मजदूरी की तो एक मजदूर बंदा महीने का 20,000 से लेकर 25,000 कमाता है। उसमें अगर हम उसके खर्चों की बात करें तो उसका जो बिजली का बिल है वो भी तकरीबन 4,000 से लेकर 5,000 या 6,000 आता है। अगर हम उसके राशन की बात करें तो महीने का 30 से 32,000 रुपया उसके राशन का है। अगर उसके बच्चों की फीस की बात करें वो बेचारा कहाँ से ये सब खर्चे पूरे करेगा, तो आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि हर बंदे की कोशिश है, जो मजदूर तबका है उसकी कोशिश है कि किसी दूसरे मुल्क में जाया जाए, वहां पर जाकर रोजगार तलाश किया जाए ताकि अपने बच्चों का जो मुस्तकबिल है वो बेहतर से बेहतर बनाया जाए। जब कोई मजदूर बंदा दूसरे मुल्क में जाने के बारे में सोचता है तो उसे एक बात की समझ नहीं आती। कोई बंदा उसे मशवरा देता है आप दुबई चले जाओ, कोई बंदा उसे मशवरा देता है आप मलेशिया चले जाओ, कोई बंदा उसे कहता है आप कतर चले जाओ, कोई उसे कहता है आप सऊदी अरब चले जाओ। वो बंदा बेचारा परेशान हो जाता है, उसे समझ नहीं आती कि मुझे कौन से मुल्क में जाना चाहिए। तो इसलिए आज हम बात करेंगे मलेशिया और दुबई की, यानी UAE की बात करेंगे कि कौन सा मुल्क मजदूरी के लिहाज से इस वक्त बेहतर है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दुबई के कंपनी के वीजे की। अगर आप दुबई का कंपनी का वीजा लेते हैं, सबसे पहले तो अगर आपका वहां पर कोई रिश्तेदार किसी कंपनी में काम कर रहा है तो अक्सर कंपनियां ऐसी हैं जो वीजा फ्री देती हैं। जस्ट आपको टिकट लेना होता है और अपना मेडिकल वगैरह करवाना होता है, लेकिन वीजा फ्री होता है। और अगर कोई बंदा आपको वीजा सेल भी करता है कंपनी का तो वो तकरीबन आपको 2 लाख का या 2.5 लाख का दुबई का वीजा देता है। अगर हम सैलरी की बात करें कि वहां पर जो कंपनी में सैलरी होती है वो तकरीबन 1,000 दिरहम से लेकर 1,200 दिरहम या 1,300 दिरहम होती है। इससे ज्यादा नहीं मैंने सुना, क्योंकि जो कंपनी में लोग काम करते हैं वो यही बताते हैं कि हमारी सैलरी 1,000 दिरहम है या 1,200 दिरहम है या 1,500 दिरहम है। इससे ज्यादा मैंने नहीं सुना कि किसी कंपनी में सैलरी हो। लेकिन अगर हम पाकिस्तानी करेंसी में बात करें तो वो महीने का आराम से 80,000 से लेकर 1 लाख कमाते हैं कंपनी के वीजे पर। और अगर हम उसके रिन्यू की बात करें तो वो कंपनी खुद ही रिन्यू करके उनको वीजा देती है, यानी कि 2 साल का वीजा होता है या 3 साल का वीजा होता है तो कंपनी खुद उन्हें रिन्यू करके देती है। 2 साल के बाद उन्हें छुट्टी दी जाती है, 1 महीना हो या 2 महीना हो या 3 महीना हो, टिकट भी कंपनी देती है। अगर हम बात करें दुबई के आज़ाद वीज़े की तो इस वक्त दुबई का जो आज़ाद वीज़ा है वो तकरीबन 10,000 दिरहम का या 11,000 दिरहम का आपको बाआसानी मिल जाता है, क्योंकि वहां पर जो लोग काम कर रहे हैं जब उनसे बात होती है तो वो बताते हैं इस वक्त दुबई का वीज़ा 10,000 दिरहम का या 11,000 दिरहम का आपको आसानी से मिल जाता है। अगर आपके पास दुबई का आज़ाद वीज़ा है और आप कोई भी स्किल नहीं जानते तो वहां पर जो जनरल वर्कर को सैलरी मिलती है आज़ाद वीज़े पर वो तकरीबन 80 दिरहम या 85 दिरहम मिलती है। और अगर हम बात करें स्किल वर्कर की, अगर आप इलेक्ट्रीशियन हैं या मार्बल का काम जानते हैं या कोई और आपके पास स्किल है तो उसके मुताबिक आपको सैलरी मिलती है। वहां पर आपको 150 दिरहम भी सैलरी मिल सकती है, वहां पर आपको 140 दिरहम भी सैलरी मिल सकती है, वहां पर आपको 130 दिरहम सैलरी भी मिल सकती है अगर आप कोई स्किल जानते हैं। तो बात करते हैं मलेशिया की। मलेशिया का कंपनी का वीजा कितने का मिलता है, आज़ाद वीजा कितने का मिलता है, क्या आप मलेशिया में बिजनेस कर सकते हैं, बिजनेस करना आसान है या मुश्किल है, इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मलेशिया का कंपनी का वीजा। अगर आप 2023 में मलेशिया का कंपनी का वीजा लेते हैं वो तकरीबन आपको मिलेगा 6 लाख या 6.5 लाख का। उसमें जो सैलरी होगी कंपनी में वो तकरीबन 1,500 रिंगट होगी। ट्रांसपोर्ट और रिहाइश कंपनी की होगी, खाना पीना आपका अपना होगा। अगर हम बात करें मलेशिया के आज़ाद वीज़े की तो मलेशिया का जो आज़ाद वीज़ा इस वक्त आपको मिलेगा वो तकरीबन 7.5 लाख या 8 लाख का मिलेगा। और सैलरी की बात करें तो अगर आप कोई भी काम नहीं जानते, यानी कि आप लेबर में काम करेंगे और आप जनरल वर्कर हैं, तो आपको जो सैलरी मिलेगी 8 घंटे की वो 65 रिंगट से लेकर 75 रिंगट मिलेगी आज़ाद वीज़े पर, अगर आपके पास कंस्ट्रक्शन का आज़ाद वीज़ा है तो। और अगर हम बात करें प्लांटेशन के आज़ाद वीज़े की तो वो आपको तकरीबन 6.5 लाख या 7 लाख का प्लांटेशन का आज़ाद वीज़ा मिलेगा। और अगर हम देखें
वीजा तो आजाद होगा लेकिन वो मालियों का वीजा होगा। लीगल तौर पर जो आप काम करेंगे वो मालियों का होगा, और मालियों के काम में जो सैलरी यहाँ पर मिलती है वो तकरीबन 1500 रिंगट या 1800 रिंगट आपको मिलती है आजाद वीजे पर। लेकिन मलेशिया में लोग करते क्या है कि उनके पास वीजा तो प्लांटेशन का आजाद होता है, यानी A to B होता है, लेकिन वो प्लांटेशन का काम नहीं करते, वो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। किसी दूसरे बंदे के डॉक्यूमेंट इस्तेमाल करके वो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं जो इनलीगल है। और अगर हम बात करें मलेशिया का जो आजाद वीजा मिलता है वो 4 से 5 कैटेगरी का आपको मिलता है। कंस्ट्रक्शन का आजाद वीजा मिलता है, प्लांटेशन का आजाद वीजा मिलता है, सर्विस सेक्टर का आजाद वीजा मिलता है, मैन्युफैक्चरिंग का आपको आजाद वीजा मिलता है। लेकिन जिस कैटेगरी का आपके पास वीजा है सिर्फ आप वो काम कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, दुबई में अगर आपके पास आजाद वीजा है तो आप बहुत सी कैटेगरी के काम कर सकते हैं उस वीजे पर, लेकिन मलेशिया में ऐसा नहीं है। मलेशिया में जिस कैटेगरी का आपके पास वीजा है आप सिर्फ वही काम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मलेशिया में बिजनेस के हवाले से कि क्या आप मलेशिया में बिजनेस आसानी से कर सकते हैं। नहीं मेरा भाई, मलेशिया में बिजनेस करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। मिसाल के तौर पर अगर आप यहाँ पर अपनी कंपनी ओपन करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको लोकल बंदे की जरूरत पड़ेगी। जो आपकी कंपनी होगी वो लोकल बंदे के नाम पर होगी और उसका जो डायरेक्टर होगा वो भी लोकल बंदा होगा। लेकिन आपको पहले तो ऐसा लोकल बंदा मिलेगा ही नहीं कि जो आपके साथ इस तरह की डील करे और आपको कंपनी ओपन करवा कर दे। दूसरा इसका ऑप्शन ये है कि आप किसी लोकल लड़की से शादी करते हैं। जब आप किसी लोकल लड़की से शादी करते हैं तो तब आप यहाँ पर कंपनी ओपन कर सकते हैं, लेकिन जो आपकी कंपनी होगी वो आपकी वाइफ के नाम होगी, आपके नाम फिर भी नहीं होगी। तीसरे नंबर पर आता है DP10 वीजा, जिसे प्रोफेशनल वीजा कहा जाता है। वो बहुत मुश्किल से मिलता है और वो 2 साल का होता है। जिन लोगों ने प्रोफेशनल वीजा लिया है मलेशिया का, 2 साल के बाद उनका रिन्यू बहुत मुश्किल से होता है, यानी कि 100 में से 30% चांसेस होते हैं कि आपका वीजा रिन्यू होगा जो DP10 वीजा है, लेकिन 70% यही चांसेस होते हैं कि आपका वीजा रिन्यू नहीं होगा। तो इसलिए मलेशिया में बिजनेस करना बहुत मुश्किल काम है। दुबई में आप बिजनेस आसानी से कर सकते हैं, आप आसानी से कंपनी ओपन कर सकते हैं, लेकिन मलेशिया में ऐसा पॉसिबल नहीं है। महीने का रूम रेंट और खाना पीना मलेशिया में 500 रिंगट का आपको पड़ेगा। अगर हम दुबई की बात करें तो दुबई में खाना पीना और रिहाइश आपको 800 दिरहम या 900 दिरहम में पड़ेगी। और एंड पर हम बात करें कि आपको किस मुल्क में जाना चाहिए। इस वक्त मलेशिया के जो काम के हालात हैं वो बहुत ज्यादा खराब हैं, और अगर हम वीजे की बात करें तो वीजा भी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव आपको मिलेगा मलेशिया का। अगर आप दुबई जाते हैं तो कंपनी के वीजे पर आप चले जाएं और आप महीने का 70,000 से लेकर 1 लाख कमा सकते हैं, और वीजा भी आपको 2 लाख या 2.5 लाख का मिल जाएगा। अगर आप मलेशिया में आते हैं तो आपको वही वीजा जो 2-2.5 लाख का आपको दुबई का मिलना है वो वीजा आपको 7 लाख का मिलेगा, और तकरीबन 6 महीने या 7 महीने भी लग जाते हैं। काम के हालात की बात करें तो मलेशिया में इस वक्त काम के बहुत बुरे हालात हैं। 3-3 महीने से 4-4 महीने से लोग घरों में बैठे हुए हैं, पाकिस्तान से पैसा मंगवा कर यहाँ पर रूम रेंट दे रहे हैं और खाने पीने के जो अखराजात आ रहे हैं वो पे कर रहे हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आप दोस्तों को पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए खिलाने के बाद।